सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू डार्क हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या एरर आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पी एल सीक्वल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले प्रोसीजर, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद एरर देखेंगे क्या क्या प्रोसीजर में एरर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोसीजर। ए प्रोसीजर इज अ नेम्ड पीएल सीक्वल ब्लॉक दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है कि नेम्ड ब्लॉक होता है। जो प्रोसीजर है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, तो इसलिए ये नेम्ड ब्लॉक है। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, और ये एक्सेप्ट करता है पैरामीटर इन आउट, एंड कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, सो इट इज़ यूज्ड बाय मेनी टाइम्स। और आप जब भी कोई प्रोग्राम, हम लोग पहले प्रोग्राम बनाते थे, वो एक ही टाइम रन करता था, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। बट ये जो प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे, ये डेटाबेस में स्टोर होता है। हम लोग जब चाहें, जितने टाइम चाहें, इसको कॉल कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। ठीक है। तो अब आइए इंटरव्यू में हम लोग क्या बोलेंगे प्रोसीजर जब पूछेगा। ए प्रोसीजर इज अ सब प्रोग्राम इन अ पीएल सीक्वल दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ सीक्वल और पीएल सीक्वल स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। क्या बोल रहा है ये? सीक्वल और पीएल सीक्वल स्टेटमेंट को हम लोग रन करते, परफॉर्म करते हैं अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। जैसे कुछ ऑपरेशन करना है, इंसर्ट करना, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो प्रोसीजर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसके सिंटेक्स देख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ब्रैकेट में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे और पैरामीटर का डेटा टाइप देंगे। इसमें हम लोग साइज मेंशन नहीं करते। जब भी पैरामीटर पास करेंगे तो साइज मेंशन नहीं करना, बस पैरामीटर का नाम देंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, दैट्स ऑल। इज, उसके बाद फिर बिगिन, सीक्वल और पीएल सीक्वल स्टेटमेंट, एंड, उसके बाद एंड हो जाता है। ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोसीजर बना के दिखाऊंगा, बट पहले हम लोग देख लेते हैं और क्या होता है। अब पैरामीटर क्या होता है, हम लोगों ने जैसे बात किया कि इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है वो देखते हैं। इन अ पीएल सीक्वल प्रोसीजर और फंक्शन, फंक्शन में भी हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है। फंक्शन इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, बट मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ व्हाट इज पैरामीटर में। इन पीएल सीक्वल प्रोसीजर और फंक्शन, ए पैरामीटर इज अ वेरिएबल यूज टू पास वैल्यू between a calling program and procedure function। सॉरी। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं एज अ वेरिएबल, वो जाता है वैल्यू सीधा हमारा प्रोसीजर या फंक्शन में। ठीक है, कॉलिंग कोड में। डेफिनेशन क्या होता है पैरामीटर का? ए पैरामीटर इज अ वेरिएबल दैट अलाउ डेटा टू बी सेंड और रिसीव फ्रॉम अ प्रोसीजर और फंक्शन। ये क्या करता है, हम लोग जो भी वेरिएबल पास करते हैं वो जाता है, सेंड होता है प्रोसीजर में, या फिर रिसीव होता है प्रोसीजर या फंक्शन में। तो पैरामीटर टोटल इसमें तीन टाइप के होते हैं, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लोग इन पैरामीटर देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले इन पैरामीटर क्या होता है, यूज टू पास अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर। हम लोग को कभी भी प्रोसीजर में कोई वैल्यू पास करना रहेगा तो इन पैरामीटर का यूज करते हैं, और ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर भी होता है। इट इज रीड ओनली इनसाइड द प्रोसीजर। ये क्या करता है, केवल रीड करता है इनसाइड अ प्रोसीजर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट मोड इज इन। ठीक है, ये डिफॉल्ट मोड होता है इन पैरामीटर। तो पता चल गया इन पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले रीड ओनली पैरामीटर होता है और ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, सबसे पहले प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देंगे, ब्रैकेट में पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर, इन, यहाँ आप मेंशन करो या नहीं मेंशन करो, वो बाय डिफॉल्ट इन पैरामीटर ले लेगा। अगर आप मेंशन कर देते हो इन पैरामीटर तो वो समझ जाएगा। अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे इन, तब भी वो इन पैरामीटर की तरह काम करेगा, क्योंकि इन पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर। उसके बाद नंबर, यहाँ देख रहे हैं नंबर का साइज नहीं दिए, तो ये आपको याद रखना, जब भी आप पैरामीटर पास करोगे तो उसका साइज मेंशन नहीं करोगे। उसके बाद इज दिया, उसके बाद वी अंडरस्कोर नेम ई एम पी डॉट ई नेम परसेंट टाइप। ठीक है। उसके बाद बिगिन, सेलेक्ट ई एम पी
ई नेम इंटू वी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू जो भी हम लोग EMP नंबर पास करेंगे वो उसका DBMS में इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, सेम। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल पहले प्रोसीजर बनाते कैसे दिखता है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उसके प्रोसीजर का नाम देना आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो दोगे इज या एज, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बिगिन, उसके बाद एंड। ये आपका सिंपल प्रोसीजर हो गया। यहाँ पे आप प्रोसीजर नेम भी मेंशन कर दो जिससे कोई बाद में पढ़े तो उसको आसानी हो समझने में। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब प्रोसीजर में अब हम लोग इसमें पैरामीटर पास करते हैं जो हमारा EMP नंबर रहेगा V अंडरस्कोर EMP NO जो रहेगा इन, उसके बाद नंबर। ठीक है, ये हम लोग इन पैरामीटर पास कर रहे प्रोसीजर में। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है वो दिखाता हूँ। अब क्या करना है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो उसका यूज करना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, V अंडरस्कोर EMP NO। ठीक है, अब देखो इस क्वेरी से जो भी आउटपुट आएगा उसको तो सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इनटू एक डाल देते हैं V अंडरस्कोर ई नेम। ठीक है, अब ये तो लिख दिए भाई। अब जो भी V अंडरस्कोर ई नेम है उसको तो हम लोग को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, V अंडरस्कोर ई नेम, उसके बाद वैर कैर टू, ब्रैकेट में साइज दे देंगे हम लोग का, मैक्सिमम रहेगा 50 का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे, उसका DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या पास कर देंगे, जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, वी नेम, वी अंडरस्कोर ई नेम। ठीक है, इतना हो गया। चलो इतना को पहले रन करते देखते सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर को कॉल भी करेंगे। हाँ, प्रोसीजर क्रिएटेड, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को कौन सा EMP नंबर यूज करना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ किंग का चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं EMP नंबर डालूँ तो मेरे को किंग मिल जाए। तो EMP नंबर कितना है, 7839। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब प्रोसीजर को कॉल कैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपल लिखना है EXE एग्जीक्यूट, उसका प्रोसीजर का नाम, हमारा प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रो, ब्रैकेट में आप किंग का EMP नंबर पास करोगे 7839। तो चलो देखते हैं हमको किंग मिलता है कि नहीं। देखो किंग मिल गया, यहाँ किंग आ गया ना, किंग। ठीक है, अब मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ कैसे कॉल किया इसको, एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का नाम देना आपको, ब्रैकेट में आप नंबर पास करोगे 7839। ठीक है, अब चलिए मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपल प्रोसीजर लिखा, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है। ठीक है ना, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम प्रो,
ब्रैकेट में हम लोगों ने पास किया EMP नंबर एज अ पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एज देना है। जब भी आप प्रोसीजर का नाम लिख लोगे, पैरामीटर पास करना, तो ब्रैकेट में नेम के बाद ब्रैकेट आपको देना कंपलसरी है, ब्रैकेट में ही आपको पैरामीटर देना है। उसके बाद एज लिखोगे, उसका v_ename, ये मैंने एक वेरिएबल बना के डिक्लेयर किया। तो जैसे फिर बिगिन सेक्शन में जाते हैं, बिगिन सेलेक्ट ename फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू v_EMP_no, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। जो भी मैंने पास किया यहाँ पे पैरामीटर, उसका यूज़ किया SQL प्रोग्राम में। उसका dbms_output.putline में मैंने प्रिंट कर दिया v_ename। उसके बाद क्या किया, प्रोसीजर को एंड किया, एंड प्रो, फिर बैकस्लैश। यहाँ पे जब मैंने 7839 पास किया, तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, यहाँ पे आएगा पैरामीटर में, ठीक है। ये इस पे आया, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, सेकंड हमारा SQL क्वेरी में आएगा, उसमें चेक करेगा कि ये क्या सही डेटा है। अगर सही होगा तो हमारा ename देगा और उसको फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक तो आप ऐसे प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो, और एक आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल लिखो बिगिन, उसमें प्रोसीजर का नाम दो प्रो, ब्रैकेट में नंबर पास करो 7839, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन, एंड एंड बैकस्लैश। ये इससे हम अब कॉल करें प्रोसीजर को, देखते क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो फिर से मेरे को क्या मिलना चाहिए, किंग। तो देखो यहाँ पे किंग मिल गया, ठीक है। सिंपल सा है। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रोग्राम। अब जैसे देख सकते हैं, इन पैरामीटर हम लोगों ने यूज कर लिया। अब एक होता आउट पैरामीटर। तो आउट पैरामीटर क्या होता है, जब भी आप प्रोसीजर को लिखते हो तो वो कभी भी आउटपुट नहीं देता है, बट आप जब भी आउट पैरामीटर का यूज करेंगे तो प्रोसीजर आपको आउटपुट देगा। और मोस्टली हम लोग प्रोसीजर का इसीलिए यूज करते हैं कोई भी DML ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी आउटपुट चाहिए तो आप फंक्शन यूज करोगे, बट इसमें आउट पैरामीटर है जिसके थ्रू आप कोई भी आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे कैसे, आउट पैरामीटर होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो कैसे काम करता है, ठीक है। यूज टू रन अ वैल्यू फ्रॉम द प्रोसीजर एंड वैल्यू इज असाइंड इनसाइड द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है आउट पैरामीटर में, तो जिसके कारण हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रोसीजर बनाया गया, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, क्रिएट तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रोसीजर बनाओ, और रिप्लेस, ये रिप्लेस का क्या काम है, सॉरी, इन अ फ्यूचर मानो कोई प्रोग्रामर है, उसने रन प्रोग्राम बनाया और आपने क्रिएट और रिप्लेस लिख के सेम प्रोसीजर नेम यूज किया हो, तो वो क्या करेगा, ये प्रोसीजर ना बैकएंड में जाएगा और उसने जो भी प्रोग्राम बनाया होगा उसको चेंज कर देगा। यही होता है रिप्लेस का मतलब। अगर वो है तो उसको अपडेट कर दो, अगर वो नहीं है तो हमारा प्रोसीजर बना दो, ठीक है ना। तो ये काम करता है रिप्लेस प्रोसीजर में। चलिए आउट पैरामीटर का सिंटेक्स देखते हैं। आउट पैरामीटर हम लोग देख लिए, जब भी हमको प्रोसीजर से कोई भी आउटपुट चाहिए होगा तो हम आउट पैरामीटर का यूज करेंगे। तो जैसे कि सिंटेक्स देखे, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, EMP_cell प्रोसीजर का नाम है। उसमें हम लोग पैरामीटर क्या पास करें, P_EMP नंबर, इन पैरामीटर नंबर, P_cell आउट पैरामीटर नंबर। एक इन पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक आउट पैरामीटर पास कर रहे हैं। इज बिगिन select select cell into P_cell from EMP where EMP number equal to P_EMP। उसके बाद एंड करेंगे अपना प्रोग्राम को, उसके बाद बैकस्लैश। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए आउट पैरामीटर का भी क्वेरी में यूज हुआ है, इन पैरामीटर का भी क्वेरी में यूज हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है कि हम कोई भी EMP नंबर डालें तो उसका मेरे को सैलरी मिल जाना चाहिए। तो चलिए पहले इसके लिए एक प्रोसीजर बनाते, देखते हैं हमारा प्रोसीजर काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या लिखना, क्रिएट और
रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या डालना है, पी अंडरस्कोर सेल, क्योंकि ये मेरा सैलरी दे रहा है। इसमें अब हम दो पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले पास क्या करेंगे, वी पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, जो क्या रहेगा, इन पैरामीटर। जैसे हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, फिर भी ये इन पैरामीटर की तरह काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन पैरामीटर ही होता है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक आउट पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ सेल, जिसको मैं रखूंगा। इसमें क्या लिखना, आउट, उसके बाद सिस, सॉरी, आउट, उसके बाद इसका डेटा टाइप मैं डाल दूंगा नंबर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखना, इज, उसके बाद बिगिन। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्वेरी क्या लिखना है, सेलेक्ट सेल, इसमें डालूंगा मैं आउट पैरामीटर में इनटू पी अंडरस्कोर सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी एनओ। ठीक है, इतना हो गया। इन पैरामीटर भी यूज हुआ है यहाँ पे, आउट पैरामीटर भी यूज हुआ। उसके बाद क्या करना, एंड बैकस्लैश। इतना देखते हैं पहले हमारा प्रोसीजर का ब्लॉक बन रहा है कि नहीं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रन किया, हाँ प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब इसको कॉल करना है, तो कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। जो भी आउट पैरामीटर में पास करोगे उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, वी अंडरस्कोर सेल, जो भी पैरामीटर पास किया हूँ यहाँ, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो किस में स्टोर होगा, वी अंडरस्कोर सेल नंबर में। ठीक है, उसके बाद बिगिन। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर का नाम पास करना। एक पैरामीटर जो भी रहेगा आपका इन पैरामीटर का, एक पैरामीटर रहेगा आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर में क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको पास कर रहा हूँ। उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन में मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा किसको, v अंडरस्कोर सेल को। उसके बाद एंड लिखूंगा, उसके बाद बैकस्लैश। ठीक है, सिंपल सा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर, जो भी आउट पैरामीटर है उसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। कोई भी आउटपुट आता है तो उसको हम लोग वेरिएबल में डालते ही हैं, नंबर। उसके बाद क्या करना है, बिगिन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिगिन हो गया, ये हो गया। उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीजर का नाम लिखना, प्रो अंडरस्कोर सेल, ब्रैकेट में आप क्या डालोगे, इन पैरामीटर में। जैसे मेरे को किंग का चाहिए, उसका ईएमपी नंबर कितना है, 7839, कॉमा वी अंडरस्कोर सेल। इतना हो गया। उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे, वी अंडरस्कोर सेल को, सेमी कॉलन। उसके बाद एंड कर दूंगा मैं यहाँ पे ब्लॉक को। अब देखते हैं, मेरे को किंग का सैलरी मिलना चाहिए कितना, 5200। तो यहाँ मेरा प्रोसीजर बन चुका। अब मैं प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ, बट मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट सर्वर आउट ऑन नहीं लिखा था। अब मैं यहाँ रन करूंगा तो देखना मेरे को मिल जाएगा 5201। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सबका सैलरी बढ़ा दिया है। इसको रोल बैक कर दो, नहीं होगा क्योंकि इतना ही रहेगा अभी। ठीक है, कितना है किंग का सैलरी, 5201 मेरा आ रहा है, 5201। ठीक है, हो गया। तो आउट पैरामीटर हम लोगों ने इन पैरामीटर देख लिया, आउट पैरामीटर देख लिया। अब देखते इन आउट। इन आउट जो है वो कॉम्बिनेशन है इसका इन आउट पैरामीटर का। ठीक है, ये इन की तरह भी बिहेव करता है, आउट की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। जैसे प्रोसीजर का नाम डालना है, इंक्रीज अंडरस्कोर सैलरी, उसमें आप पैरामीटर पास करोगे, पी अंडरस्कोर सेल, इन रहेगा, आउट रहेगा, इन आउट यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। और इसके बीच में स्पेस रहेगा, ना कि आपका अंडरस्कोर या कोई स्पेस नहीं डालोगे।
तो ये चीज़ नहीं होगा, आपका इन और आउट के बीच में स्पेस रहना चाहिए। उसके बाद आप मेंशन करोगे नंबर इज बिगिन पी अंडरस्कोर सेल, उसके बाद वैल्यू क्या असाइन करोगे पी अंडरस्कोर सेल प्लस 10। देखो जब भी मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करूंगा तो वो सबसे पहले इस पे भी जाएगा, इस पे उसको सम करेगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे आउट पैरामीटर के तरह ये दे देगा। तो ये इन आउट दोनों की तरह काम कर रहा है। उसके बाद एंड, उसके बाद बैक स्लैश, उसके बाद उसको कॉल कैसे करोगे, तो सबसे पहले डिक्लेयर लिखोगे, सेम रहता है सभी के जैसा। डिक्लेयर लिखोगे बी अंडरस्कोर सेल, जो भी आउटपुट डाल रहे हो आप नंबर, उसको हम पहले ही वैल्यू असाइन कर दिए 5000, ठीक है। उसके बाद बिगिन, उसके बाद इंक्रीज सैलरी, जो भी आपका प्रोसीजर का नाम रहेगा, ब्रैकेट में आप क्या पास करो वी अंडरस्कोर सेल, वी अंडरस्कोर सेल में कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5000, वही यहाँ पे आएगा 5000, ये इस पे आ जाएगा फिर 5000 प्लस 100 कितना हो गया 6000, सॉरी 1000 कितना हो गया 6000। उसका डीबीएमएस में सिंपल प्रिंट होगा वी अंडरस्कोर सेल, उसके बाद एंड बैक स्लैश, ठीक है। ये हो गया इन आउट, इन देख लिए, आउट देख लिए। अब कुछ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क होता है कि आप प्रोसीजर के थ्रू अपडेट करके दिखाओ, इंसर्ट करके दिखाओ, डिलीट करके दिखाओ। तो मैं प्रोसीजर से सबसे पहले अपडेट करता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उसके प्रोसीजर का नाम क्या डाल दूंगा प्रो अंडरस्कोर अपडेट, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ब्रैकेट में रहेगा, मैं अपडेट कर रहा हूँ सिंपल, सबका मैं अपडेट करता हूँ सैलरी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे एज या इज जो भी डालो, उसके बाद बिगिन, उसके बाद डेट ईएमटी सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 1, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एंड बैक स्लैश, देखना अब जिसके जिसके 1 थे सबके सबके 2 हो जाएंगे। मैंने ये प्रोग्राम चलाया, सिंपल मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉल करना होगा, ये ऐसे ही अपडेट नहीं हो जाएगा। अगर अभी हम लोग सैलरी देखते हैं इसका तो सेम मिलेगा, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो किसी का भी अपडेट हुआ है कुछ भी नहीं। वही जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट क्या था प्रो अंडरस्कोर अप, ठीक है। ये जब मैंने कॉल किया हमारा प्रोसीजर कॉल हो चुका। अब देखो सबसे पहले देखो सबका 2 हो गया, पहले 1 था। केवल प्रोसीजर बना के आप उसको कंपाइल कर दोगे तो आपका अपडेट नहीं होता है। कब अपडेट होता है, जब आप उस प्रोसीजर को कॉल करोगे तभी वो अपडेट होता है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछता है कि प्रोसीजर से आप कैसे सैलरी अपडेट कर सकते हो मेरे को बताओ। अब वही पे यहाँ पे मेंशन कर देता डिपार्टमेंट नंबर 10 का चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल सा एक पैरामीटर पास कर देते, ठीक है, और यहाँ पे उसका यूज कर लेते वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, जो भी 10 का बोलेगा 20 का बोलेगा, सिंपल है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि मेरे को प्रोसीजर से ईएमपी टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे दो, ई नेम के जितना भी ई नेम है वो मेरे को सारे दो। तो उसके लिए क्या लिखोगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर प्रो अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद एज, इसमें हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर या फंक्शन हमेशा सिंगल आउटपुट देता है। अगर हमको मल्टीपल आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिस रेफ कर्सर। क्या यूज करते हैं सिस रेफ कर्सर, ठीक है। और सिस रेफ कर्सर अब काम कैसे करता है कि सिस रेफ कर्सर जो है वो प्री डिफाइंड रहता है ऑरेकल से, ठीक है। ऑरेकल आपको प्री डिफाइंड करके देता है सिस रेफ कर्सर कि आप जब भी प्रोसीजर या फंक्शन बनाओ आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो सिस रेफ कर्सर, जो कि एक वीक टाइप होता है। हम लोग 2 टाइप का रेफ कर्सर पढ़े थे,
एक स्ट्रॉन्ग रैप कर्सर और एक वीक रैप कर्सर। वीक रैप कर्सर का ही मोस्टली यूज होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी थे दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस भी देखे थे, तो आपको याद होगा। ठीक है, और जो जो नहीं देखे वो जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, सारा कुछ है उसमें। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे RC आउट पैरामीटर, क्योंकि मेरे को भाई आउटपुट चाहिए प्रोसीजर से कोई भी आउटपुट चाहिए रहता है तो हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, आउट पैरामीटर। उसका सिस अंडरस्कोर रेफ कर्सर, सेम ऐसे ही लिख देना आपको, सिस लिखना, उसके बाद अंडरस्कोर डालना, रेफ कर्सर साथ में लिखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बिगिन में। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन RC। जो भी आप आउट पैरामीटर में पैरामीटर का नाम दोगे वही आपको ओपन करना। ठीक है, क्योंकि वही आपके कर्सर की तरह बिहेव करेगा। ओपन हो गया RC। उसके बाद फॉर किसके लिए करना है, तो लिखोगे सेलेक्ट, मेरे को क्या चाहिए, ename। किसे चाहिए, फ्रॉम EMP से चाहिए। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आप बंद कर दो इसको। आपका इतना प्रोसीजर ही लिखना है। अब देखते हैं हमारा प्रोसीजर ये होता है कि नहीं। हाँ, क्रिएट हो गया भाई प्रोसीजर। अब चलते इसको डिक्लेयर। मेन काम डिक्लेयर सेक्शन में ही होता है। जब भी आप आउट पैरामीटर में से सिर्फ कर्सर करोगे तो उसका मेन पार्ट कहाँ रहता है, डिक्लेयर सेक्शन में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिक्लेयर लिखोगे। उसके बाद जो भी आपने कर्सर बनाया है उसको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। आउट पैरामीटर में कर्सर बनाया हो, हम लोग जो जो आउट पैरामीटर यूज करते थे उसको डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर भी करते थे। तो आप यहाँ पे सिंपल RC अंडरस्कोर रेफ कर्सर। ठीक है, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा, एक और वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो बिगिन लिखें, उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीजर का नाम लिख देना, प्रो अंडरस्कोर अपडेट, सॉरी नेम कल बना रहे हम लोग, NM। आउट पैरामीटर में आपको कर्सर का नाम ही पास करना, RC। उसके बाद क्या चलाना आपको, लूप। उसके बाद फेच क्या करना, RC इंटू V अंडरस्कोर नेम। क्यों किया भाई, क्योंकि RC में आप देखोगे तो आपके पास एक ही कॉलम आ रहा है ई-नेम का, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही। अगर वही यहाँ पे ई-नेम के साथ सैलरी रहता तो यहाँ पे कॉमा सैलरी लिखते, फिर आपको सैलरी भी डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कॉमा देके, यहाँ पे कॉमा देख के वी अंडरस्कोर सेल भी लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल। जितना कॉलम वहाँ ऐड होते जाएगा यहाँ पे भी आपको ऐड करना, और उसी को यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो वी अंडरस्कोर नेम, उसके बाद क्या देंगे, EMP डॉट ई-नेम परसेंट टाइप। हो गया, इतना काम तो हो गया। उसके बाद क्या चलते हैं हम लोग, एग्जिट व्हेन RC परसेंट नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में हम लोग प्रिंट करवा देंगे V अंडरस्कोर नेम, V अंडरस्कोर नेम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका एंड लूप करेंगे हम लोग। उसके बाद एंड करेंगे, उसके बाद बैकस्लैश। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये सारा EMP टेबल का जितने भी ई-नेम वाले हैं सबका नाम दे रहा है कि नहीं। हाँ, सबका दे दिया। टोटल 14 रिकॉर्ड्स है हमारे में। स्मिथ है, एलन है, वार्ड है, जोन्स है, मार्टिन है, ब्लैक है, क्लर्क है, स्काउट है, किंग है, टर्नर है, एडम है, जेम्स है, फॉर्ड है, मिलर है। ठीक है, टोटल 14 रो है। 14 रो का हमको नाम दे दिया। तो उसके बाद क्या किया, जो भी आपका आउटपुट में रहेगा उसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई। डिक्लेयर कर लिया। उसका बिगिन के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोसीजर का नाम लिखना है, और उसमें जितना पैरामीटर पास हुआ उतना कुछ लिखना है। तो यहाँ पे जैसे RC पास किया मैंने तो RC लिख दिया। उसके बाद सिंपल आपको कर्सर बनाना है, लूप लिखोगे। उसके बाद पेज
आरसी, आरसी में अभी आपका सब सारा डेटा ई नेम जितना भी है वो किस में अभी आरसी में, तो आरसी से लेके आप किस में डाले वी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब क्या किए लूप चला रहे तो हमको एग्जिट भी करना पड़ेगा, कब एग्जिट करेगा तो आरसी परसेंट नॉट फाउंड, उसके बाद लूप में है। अब किसमें जब फेच हो गया वी अंडरस्कोर नेम, तो अब मेरे को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा वी अंडरस्कोर नेम, इसी में अब मेरा डेटा आ गया। यहाँ से पहले में कहाँ था आरसी में, इस लाइन के बाद मेरा सारा डेटा किस में आ गया, इस लाइन के बाद सारा डेटा किस में आ गया वी अंडरस्कोर नेम में। ठीक है, ये लाइन के बाद सारा मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा वी अंडरस्कोर नेम में। उसके बाद एग्जिट कर देगा आरसी को, कब जब उसको डेटा पूरा मिल जाएगा। उसका डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन एंड करेंगे, एंड लूप एंड हुआ बैकस्लैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इससे सिर्फ कर्सर का यूज करके दिखाओ मेरे को प्रोसीजर में, या बोल देगा प्रोसीजर में मेरे को एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है उनका सारा डेटा चाहिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्या पूछा जा सकता है, हम लोग प्रोसीजर में देख लिए भाई, इन पैरामीटर देख लिए, आउट पैरामीटर देख लिए, इन आउट पैरामीटर देख लिए, और सिस रैप कर्सर भी देख लिए। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसमें सारा मैंने क्वेश्चन करवा दिया, मैंने अपडेट का करवाया, आप वैसे ही डिलीट का भी कर सकते हो, इंसर्ट का भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले क्या पूछेगा व्हाट इज प्रोसीजर, तो आपको आंसर क्या करना है, ए प्रोसीजर इज अ नेम पीएल सीक्वल ब्लॉक that perform a specific task and can be stored in the database for reuse। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है नेम्ड ब्लॉक है, नेम्ड पीएल सीक्वल ब्लॉक, जो किस में स्टोर होता है डेटाबेस में। आप एक बार प्रोसीजर बना दिए तो उसको आप बहुत बार यूज कर सकते हो, 10 बार 20 बार, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स, आप कितने टाइम्स भी उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, एडवांटेज क्या है प्रोसीजर को बनाने का। सबसे पहले तो कोड रीयूजेबिलिटी हो जाता है, आप बार बार यूज कर सकते हो। उसके बाद मॉड्यूलर प्रोग्राम होता है, ये बेटर परफॉर्मेंस देता है, ये डेटाबेस में स्टोर होता है, बार बार आपको सेम क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही क्वेरी को बार बार आप यूज कर सकते हो। इजी टू मेंटेन होता है, आप मेंटेन भी इजी कर सकते हो, आप लॉजिक देख सकते हो सामने वाला डेवलपर क्या लॉजिक यूज किया है, तो उस हिसाब से। और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, प्रोसीजर क्योंकि ये पीएल सीक्वल में है और डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सिक्योरिटी देगा ही। अब पैरामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने बता दिया, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर क्या होता है, ये केवल रीड ऑनली पैरामीटर होता है। आउट पैरामीटर क्या होता है, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ प्रोसीजर, जब भी आपको प्रोसीजर से वैल्यू चाहिए होगा तो आप आउट पैरामीटर का यूज करोगे। इन आउट पैरामीटर क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, व्हाट इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, मैंने पहले भी बता दिया था, इन पैरामीटर इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, हाउ डू यू एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर, प्रोसीजर को कॉल कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आप एग्जीक्यूट प्रोसीजर, एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम डाल देना, और या तो फिर आप बिगिन सेक्शन में भी प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, बिगिन लिखना, प्रोसीजर का नाम लिखना, एंड लिखना, बैकस्लैश। ठीक है, यहाँ से स्ट्रैप कर्सर हम लोग यूज कर रहे थे तो वहाँ पे सेम किए थे, देखिए बिगिन में प्रोसीजर का नाम डाले, जो भी पैरामीटर था उसको यूज किया, उसके बाद कर्सर का सिंपल प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है ना, कर्सर का भी इसमें वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हो, सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी डाला है, और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कभी। ठीक है, अब देखते हैं भाई प्रोसीजर बनाते हैं तो हमारे को एरर भी आता है। ठीक है, तो एरर क्या क्या आता है, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, ये सारा कुछ भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है एरर, 1403 ये क्या होता है, नो डेटा का। मान के चलो कोई टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नंबर आप 1 पास कर रहे हो प्रोसीजर में, तो वो नो डेटा फाउंड देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई वो एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या दे, तो इसीलिए अगर ये जब भी आए नो डेटा फाउंड, तो आपको क्या चेक करना, आपका डेटाबेस में जो भी टेबल है और आप जो भी वैल्यू पास कर रहे हो पैरामीटर में, क्या वो सही है या गलत है। तो उसमें क्या लिखा होगा, देख लो रीजन क्या होगा, सेलेक्ट इनटू क्वेरी, कोई रो रिटर्न नहीं करता। क्वेरी जो है आपका वो कोई रो रिटर्न नहीं करेगा। अब 1 नंबर एम्प्लॉय कोई है ही नहीं, तो वो क्या रिटर्न करेगा,
तो उसी से बचने के लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे ईएमपी नंबर में देख लोगे 9999 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप अपना चेंज कर लेना डेटा। नो डेटा फाउंड आएगा तो आप चेक कर लेना, जो वैलिड डेटा होगा उसी का यूज करना। उसके बाद क्या आता है, एक्सपेक्ट फेच रिटर्न मोर देन रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ रो। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा रो रिक्वायर्ड ले रहा है, प्रोसीजर हमेशा सिंगल आउटपुट देता है। अब वो मल्टीपल आउटपुट आप निकालना चाहोगे प्रोसीजर के थ्रू तो वो आपको एरर देगा। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 का सैलरी निकाल रहे हो तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में अगर 1 एम्प्लॉय होगा तो फिर सही है, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय हुआ तो वहां पे एरर दे देगा। सैलरी 2 3 ये उसको रिजल्ट सेट दे रहा है जिस कारण वो एरर देगा। तो क्या होगा, सेलेक्ट इनटू क्वेरी मल्टीपल रो रिटर्न करे। ये क्या कर रहा है, मल्टीपल रो रिटर्न कर रहा है तो जिसके कारण एरर दे सकता है। एग्जाम्पल में देख लो क्या हम लोग कोड गलत कहाँ लिख सकते हैं। सेलेक्ट सेल लिखे इनटू वी अंडरस्कोर सेल लिखे फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 में मान के चलो हमारे पास 2 रिकॉर्ड है तो ये एरर दे देगा। ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा, ये क्या है 6502, ये है न्यूमरिक और वैल्यू एरर। अब क्या हो रहा है कि मान के चलो कुछ कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉलम है, उसको आप ये डिफाइन कर रहे हो नंबर से, डिक्लेयर करो नंबर से, तो वहां पे एक एरर देगा। जब भी आप डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर करोगे वहां नंबर दोगे तो वहां एरर देगा। या फिर साइज में भी एरर दे सकता है। किसी का नाम 50 साइज का है और आप वहां पे जब भी प्रोसीजर बना रहे हो तो वहां पे साइज मेंशन कर रहे हो 10 या 20 तो वहां पे भी एरर दे सकता है। पैरामीटर में जो पास करे वहां पे नहीं, जहां यहाँ डिक्लेयर सेक्शन में आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप साइज दे देते हो 15 और लेकिन उसके नाम के साइज का 50 है तो यहाँ पे एरर दे सकता है। अगर न्यूमरिक और वैल्यू एरर दिया तो आपको ये 2 चीज चेक करना है। सबसे पहले आपका डेटा टाइप सही है कि नहीं, दूसरा आपका साइज सही है कि नहीं। ठीक है। इनसफिशियंट प्रिविलेज, इसमें क्या होता है, यूजर को पास रिक्वायरमेंट परमिशन नहीं है। जैसे कि हम कोई प्रोसीजर बनाए या फंक्शन बनाए, अब मैंने वो कोड दूसरे यूजर को भेज दिया, अब वो यूजर को उस प्रोसीजर को रन करने का या उस टेबल पर काम करने का परमिशन नहीं होगा तो उसको ये एरर आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस यूजर को पहले ग्राउंड दोगे प्रोसीजर का, तब आपका प्रोसीजर रन करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।